हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आप कई बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास या आपके बीच में से ही कई बार इंसान को चक्कर आते हैं, वो वायलेंस करता है, वो अब्यूज़ करता है और मेमोरी कई बार उसकी कुछ मेमोरी ख़त्म हो जाती है और कुछ ऐसी बातें करता है कि जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो रिलेवेंट नहीं होती, जो परिवार में किसी भी इंसान का उन बातों से कुछ जो बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उनको हम कोरिलेट करते हैं। भूत प्रेत का साया, ऊपरी हवा या कुछ हो सकता है, किसी ने कुछ करा दिया है। और हम मौलवी, बाबा, ओझा बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, कुछ झाड़ फूंक कराते हैं, कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे और वो फिर आपको बताते हैं कि भाई आपने ये गलत कर दिया या फिर आपके पूर्वजों के साथ ये हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम कई बारी बहुत सारी चीज़ों से फिर कनेक्ट करते हैं और एक गिल्ट, एक डिप्रेशन, एक कन्फ्यूजन लेके आते हैं और पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम हेयर एंड देयर भटकते रहते हैं। तो ये कोई ना तो भूत प्रेत होता है, ना कोई ऊपरी हवा होती है, ना कोई पिछले जन्म का होता है, ना कुछ इस जन्म का होता है और ना ही इसके पीछे आपका कोई कर्म होता है। ये एक दिमागी बीमारी होती है जिसका संबंध इन सब चीज़ों से नहीं होता है। यदि ऐसा कुछ है तो आप ये बेसिक गलती ना करें, इससे आपकी बीमारी और कॉम्प्लिकेटेड होगी, परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी और डे बाई डे मरीज़ के अंदर वो बीमारी बहुत बड़ा रूप लेगी। तो ये इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें या तो सिजोफ्रेनिया होता है या फिर एपिलेप्सी होता है। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ये एक दिमागी समस्या है और इसको मेडिकली ट्रीट किया जाएगा। इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट है, इसके लिए प्रॉपरली दवाइयाँ हैं मेडिकल साइंस में और आपका जो इलाज है वो 3 महीने से लगभग 3 साल का होता है। कुछ केसेस में दवाई बहुत लंबे समय तक चल सकती है और कुछ केसेस में बहुत जल्दी भी फ़ायदा हो जाता है। इसमें सिम्टम्स होते हैं कि एक पेशेंट को कुछ मेमोरी नहीं रहती, मतलब कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं उसके ब्रेन में, उसके ड्रीम में कि जिनका कोई कोरिलेशन नहीं होता है उसकी ज़िंदगी से या परिवार से या समाज से, और कुछ वो वायलेंट हो जाता है कई बारी और पर्टिकुलरली किसी एक इंसान को वो हिट करता है और बहुत सारी एनर्जी उसके साथ इकट्ठी हो जाती है। वो एक दिमागी एनर्जी होती है। वो एक, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान दिमागी नशा करता है, यानी जब कोई भी इंसान नशे में होता है तो उसके अंदर बहुत सारी पावर आती है। तो ये एक उसी तरह की अवस्था होती है कि एक इंसान के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। वो इंसान उसे चीज़ें याद नहीं रहती, वो डिसिप्लिन नहीं रहता, उससे अपनी जुड़ी हुई चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं और उसका एक कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। उसके सोने का पैटर्न, उसका हंसने का पैटर्न, उसका खाने पीने का पैटर्न सब बदल जाता है और कई बार देखा जाता है उसे अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता है, बैलेंस नहीं रहता है। कभी वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, कभी वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाती हैं। कॉजेज़ में इसमें सबसे बड़ा कॉज ये है कि ये एक फैमिली हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। 50% केसेस में देखा जाता है कि फैमिली में किसी न किसी इंसान को उस तरह की प्रॉब्लम, सिजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी पहले से रहा होता है। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी से होता है। सिजोफ्रेनिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि आपके जो बायोकेमिकल्स हैं, यानी कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं लाइक डोपामाइन, सेरोटोनिन, उसके सिक्रीशन में एबनॉर्मलिटीज़ आती है और जो एक ब्रेन का एक जो कनेक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन के दूसरे पार्ट के साथ, वो गड़बड़ा जाता है और एक कॉग्निटिव बिहेवियर चेंज डेवलप होता है जिसे हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं। सिजोफ्रेनिया एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको मेडिकली ट्रीट करने की ज़रूरत है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है मेडिकल साइंस में, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुँचें और जितने भी आपके सिम्टम्स हैं वो सब सिम्टम्स डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। उसके बाद सिम्टम्स के आधार पे एक डायग्नोसिस बनती है। कुछ केसेस में ईईजी या फिर एमआरआई में कुछ रिपोर्ट होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई चीज़ प्रॉपरली क्लियरली सामने नहीं आती है। तो उन केसेस में डॉक्टर को अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज और मेडिकल साइंस के प्रोटोकॉल को आधार बना के ही एक डायग्नोसिस बनाना होता है और उसके साथ फिर एक ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट
प्रॉपरली लें, आधा अधूरा इलाज बीच में ना छोड़ें, अपने डॉक्टर को फॉलो करें, डॉक्टर्स को फॉलोअप पे जाएं प्रॉपरली, और आप अपने सिम्टम्स के जो बारे में जो भी आपको सुधार या फिर कोई चेंज आता है तो वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बताएं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद लें, एक शांत इन्वायरमेंट में रहें, कुछ समय आप वॉक कर सकते हैं या ब्रीथिंग एक्सरसाइज कुछ हद तक हेल्प करती हैं। इसमें कोई साइकोथेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का फर्स्ट स्टेज में कोई रोल नहीं होता है। फर्स्ट स्टेज में जो दवाइयाँ हैं वही आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी और प्रॉपर मेडिसिन से ही इसका ट्रीटमेंट संभव है। बट यदि आपको इस तरह का कोई सिम्टम्स है तो इसको भूत प्रेत या ऊपरी हवा या XYZ चीज़ ना मान के इसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें, इमीडिएटली अपने नियर बाई फिजिशियन से कंसल्ट करें। लेकिन आई एश्योर यू कि यदि इस तरह की कोई बीमारी है तो प्रॉपरली वो बीमारी ठीक हो जाती है। इसमें दवाइयाँ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करती हैं, पेशेंट का बिहेवियर और मेमोरी दोनों ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।